हेलो बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। ह्यूमन आई का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर, उसके डायग्राम प्लस उसके फंक्शन और उसके डिसऑर्डर हमने कर लिया था। इस चैप्टर के अंदर मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें 3-4 टॉपिक है, आपको ये कर लेने हैं, जो कि बोर्ड में 100% हमेशा आपको मिलेगा। चलिए देरी नहीं करते हुए हम बात करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा, डेट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म की अगर हम बात करेंगे, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर शेप, एक वेज शेप क्या होता है? एक वेज शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रिफ्रैक्शन हो सकता है। ये ग्लास का होता है। हम ये कह सकते हैं इसके दो सरफेस होते हैं, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो सकता है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें बेसिकली, तो ये देखिए, अगर ये क्या हो रहा है, बाहर में क्या है? एयर है। एयर से जब लाइट जा रही है मीडियम के अंदर, तो क्या होगा? एयर से जब ग्लास के अंदर जाएगी तो क्या होगा? ये बेंड होगी, फिर दोबारा बेंड होगी। ये क्या कहलाएगा? ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ये हो गया आपका नॉर्मल और ये हो गया भी नॉर्मल। तो ये जो रिफ्रैक्शन कहलाएगा, डेट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ये प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप बने होता है कि ग्लास का क्या होता है? एक वेज शेप स्ट्रक्चर होता है, हम कह सकते हैं, जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं और एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर, इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। ये क्लियर होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। ये देखें आप, यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये ट्रायंगुलर शेप वेज है। यहाँ से ये लाइट जा रही है, यहाँ से लाइट यहाँ से जा रही है और फिर दोबारा क्या हो रही है? ये यहाँ पे लाइट स्ट्रेट जा रही है, मतलब यहाँ भी बेंड हो रही है, फिर क्या हो रही है? फिर दोबारा बेंड हो रही है। इसका मतलब कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, रेयर से डेंसर, डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इजीली कि यहाँ से जो लाइट है ये डेविएट कैसे हो रही है, और एक्चुअल में इस लाइट को कहाँ जाना चाहिए था? दिख रहा है, डॉट दिखा रखा है, लेकिन ये लाइट कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है। तो ये जो डेविएट की एंगल डी, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ आई है, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका हो गया एंगल आई। उसके बाद ये लाइट यहाँ बेंड करी, बेंड करने से यहाँ पे क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। तो एंगल आर जो हो गया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक्चुअली अगर देखा जाए, इसका नॉर्मल कौन सा हो रहा है? ये हो रहा है। तो इसका नॉर्मल और ये जो रे है, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इनके बीच में जो एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये 4 इंपॉर्टेंट एंगल है और 4 इंपॉर्टेंट ये रे है। ये वाला हमारा हो गया कौन सा? इंसिडेंट रे। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हो गया? इमर्जेंट रे। और एंगल ए क्या होगा आपका? एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया आपका। देखें यहां से ध्यान से, ठीक है। तो ये पेपर में आपका डायग्राम से एक क्वेश्चन पक्के हैं, जो कि पेपर में 100% आएगा, ठीक है। तो अभी ये एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया, एंगल ऑफ इमर्जेंस समझ में आया आपको, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये डायग्राम बना लेंगे आपका। यहाँ से आपके 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन पक्के हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है, डेट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन का मतलब सिंपली क्या होता है? अगर मैं डिस्पर्सन की बात करूँ, तो डिस्पर्सन में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक प्रिज्म है। प्रिज्म से मैं वाइट लाइट पास करा रहा हूँ। यहीं से लाइट 7 कलर में टूट जा रही है, बेंड हो जा रही है। ये क्या कहलाएगा आपका? डेट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं, अगर हम वाइट लाइट को पास कराते हैं किसी ग्लास प्रिज्म से, तो ये वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट अप हो जाएगी। डेट फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये वाली लाइट, ये लाइट मैंने यहाँ सेंड करी और ये लाइट क्या हो गई आपकी? बेंड हो गई। अब एनसीईआरटी देख रहे हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में यहीं से बेंड कर रहा है,
एक पर्टिकुलर पॉइंट से बेंड कर रहा है। मीन्स अगर मैं आपको एक रफली आइडिया दूं तो ये कैसे बनेगा, देखिए थोड़ा मैं पतला लूंगा इसको, ये देखें यहाँ पे ये लाइट यहाँ से गई, जाने के बाद यहीं से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लाइट क्या होगी, बेंड करनी शुरू हो जाएगी। ये पतली लाइट देख रहे हैं, और फिर ये यहाँ से 7 कलर में स्प्लिट अप हो गई। मतलब इसी एक पर्टिकुलर एक सोर्स ऑफ पॉइंट से एक बिल्कुल ही एक ही पॉइंट से लाइट निकलेगी, वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाएगा। देख रहे हैं एनसीईआरटी में यहीं से दिखा रखा है डिस्पर्सन। वो ग्लास एक्चुअली 3D होता है, उसमें हमें दिखता नहीं अंदर वाला, जब बाहर निकल जाती है तो वो लाइट हमें दिखती है, डेट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर। चलिए इसके बाद हमारा आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छा है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल है रेनबो फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन। एक बार मैं एनसीईआरटी दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे और क्लियर करता हूँ थोड़ा। रेनबो फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको देख रहे हैं रेनबो फॉर्मेशन। चलिए रेनबो फॉर्मेशन देखा होगा आपने, जब जैसे ही रेन शुरू होता है, मीन्स रेन शोर खत्म होने वाला होता है, खत्म होने के आफ्टर सम टाइम क्या होता है, हमें स्काई के अंदर 7 कलर का ये रेनबो दिखना शुरू हो जाता है। वो भी क्या होता है, वो भी डिस्पर्सन का ही फिनोमिना होता है। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं, मान लो हमारे पास ये रेन ड्रॉप है, यहाँ से सनलाइट फॉल करी, ये लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, फिर क्या होगी, ये यहाँ पे डिस्पर्स होगी, फिर ये 7 कलर में टूट जाएगी, फिर ये 7 कलर में टूट जाएगी। डेट इज कम अंडर डिस्पर्सन। मतलब डिस्पर्सन का एप्लीकेशन है हमारा क्या, डेट इज रेनबो फॉर्मेशन। अब बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में एटमॉस्फेयर के पार्टिकल की वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे लेयर होते हैं, जैसे मान लिए ट्रोपोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, आयनोस्फेयर हो गया, तो उनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो जब लाइट सनलाइट डिफरेंट लेयर से पास करती है तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, एंड दैट रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स किस एटमॉस्फेयर के पार्टिकल की वजह से जो रिफ्रैक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसके एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशन जो पेपर में आता है। एक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अगर आपसे हम बात करें, फिर है हमारा एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो ट्विंकलिंग और एडवांस सनराइज सनसेट दोनों भी एग्जांपल है किसका, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। इसमें भी सेम चीज़ें, यहाँ पे हम जैसे ही सनलाइट, जो स्टार्स होते हैं, स्टार की अपनी लाइट होती है, स्टार लाइट को जब हमारे पास आती है तो बहुत सारे रास्ते में बार बार रिफ्रैक्शन होता है। अगर डिफरेंट लेयर की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो कुछ लाइट हमारे पास पहले आ जाती है, कुछ बाद आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि लाइट ऑन ऑफ मतलब फ्लिकरिंग इफेक्ट हमें दिखना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से स्टार एक्चुअली ट्विंकल करते नहीं हैं, लेकिन हमें एज्यूम होते हैं कि स्टार क्या हो रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा एप्लीकेशन आता है, डेट इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये भी सेम चीज़ है, जो सनराइज है वो भी सनराइज अपरेंट पोजीशन है सन का, ये क्या है, ये हॉरिजन के पास में है। सन जब यहाँ पे जाता है, ऊपर जाता है, तो हमें दिखाई देता है। तो सन को भी डिफरेंट लेयर से पास करना है, और सन अपने जब घर से जाता है हॉरिजन के पास, तो यहाँ तक जाने में से 2 मिनट का टाइम लगता है। तो इसीलिए हमें पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, जब वो निकलता है अपने घर से तो दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए सनराइज भी क्या होता है, हमें एडवांस में दिखना शुरू हो जाता है। और सनसेट
जब दोबारा वहाँ से यहाँ पे आएगा होरिजन के पास, तो वहाँ से दोबारा आने में 2 मिनट का टाइम लगता है, इसीलिए ये आफ्टर सनसेट ये दिखना शुरू रहता है, ये दिखता रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हो गया एडवांस। उसके बाद था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी है सेम चीज़ें यहाँ पे, जिसमें पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट है बार बार अपनी पाथ से स्कैटर्ड हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था, याद होगा, ये लाइट क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, विब्ग्योर वाली, VIBGYOR। तो ये लाइट डेविएट होने की वजह से ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उसी के ऊपर क्या आता है, टिंडाल इफेक्ट आता है। सेम चीज, जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है पार्टिकल्स का, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, एयर ड्रॉपलेट्स हैं, माइक्रो एयर ड्रॉपलेट्स हैं, इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो डिफरेंट पार्ट्स पे अलग अलग रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, फिलहाल नई सिलेबस में नहीं है, ये पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज सनराइज और सनसेट, जो मैंने समझाया आपको, और अपीयरेंस ऑफ स्काई, वाई स्काई अपीयर ब्लू, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ये भी टिंडाल इफेक्ट की वजह से होता है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। एक्चुअली में जो स्कैटरिंग है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका लाइट वो स्कैटर ज़्यादा करेगा, तो रेड का कम करेगा, मतलब दूर से दिखेगा। तो जो हमने पढ़ा था विब्ग्योर, याद होगा, VIBGYOR, इसमें रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। इसकी वजह से रेड लाइट हमें दूर से दिखने शुरू हो जाती है। तो जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं सारे रेड कलर के बने होते हैं। जितने भी वी कैन से मतलब खतरनाक सिग्नल्स या खतरनाक एरिया होते हैं, वहाँ पे डेंजर रेड का बना होता है, ड्यू टू दिस फेनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो लाइट हमें लास्ट में दिखती है, डेट इज कौन लाइट, डेट इज विब्ग्योर, डेट मीन्स वायलेट लाइट। बट वायलेट और इंडिगो हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव नहीं होती है, नॉट सेंसिटिव। उसके बाद प्राइमरी कलर में आती है ब्लू कलर, इसलिए स्काई हमें कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। क्लियर सबको? तो आप एनसीईआरटी से स्टिक रहिए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। प्लस एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक इक्वेशन कर लीजिए, उसकी भी क्वेश्चंस आपको मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन डाल रखे हैं, उसे भी देखिए, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट हो तो हमें कमेंट करिए, और इस फॉग सीरीज को मजे लीजिए। इसमें आप पूरी फिजिक्स क्लास 9 से लेकर मेडिकल IIT वाले बच्चों को सबको मिलने वाली है। होप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, गुड लक, बाय बाय।